जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के केस की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होगी और इस हवाले से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि जम्मू कश्मीर से छीना हुआ हक बाइज्जत वापस लौटाया जाए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना होगा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत चुनी हुई सरकार करेगी या वो लोग करेंगे जिनको 5 साल से थोपा गया है। एक सरकार वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है। वो एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। इसलिए उम्मीद यही करेंगे। आज आप लोग अगर मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट इंडिया से, ऑनरेबल जजेस से यही उम्मीद करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर जहां शेर और बकरी ने गठा पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर जहां का भाईचारा और जहां की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है, उस जम्मू कश्मीर के हक में आप फैसला देंगे और जो स्टेट का दर्जा हमसे छीना गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान लफ्ज़ी जंग छिड़ गई है और एक दूसरे को तौहीन आमेज नामों से पुकारने तक बात पहुंच गई है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद सुनील शर्मा को लॉलीपॉप नाम से मुखातिब किया और कहा कि बीजेपी और पीडीपी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने नायब वज़ीर आला को दल बदलू नाम से मुखातिब किया और कहा कि नायब वज़ीर आला बाजारू जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलो उसको भैया, क्या आप जानबूझ के अच्छा दोनों मिलके हमारे जम्मू कश्मीर के कामों को रोक रहे हो? अगर वो कहता है कि मुझे बताओ कौन सी फाइल है, तो बोलो उसको भैया कैबिनेट ने डिसीजन किया हुआ सबसे बड़ी फाइल है बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर की, जो हमारी सरकार ने दी है। वही बिजनेस रूल की फाइल हमें वापस दे दे, वही निकलवा दे। अगर इतनी तेरी चलती है। और कल मैं महबूबा जी की भी स्टेटमेंट सुन रहा था, वही बादशाह बोल रही थी जो लॉलीपॉप लीडर साहब बोल रहा है, जो बीजेपी का। देखिए, सारा जम्मू कश्मीर जानता है और सारी जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बिहेव कैसा है और उसकी लैंग्वेज क्या है। वो बाजारू लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं, जैसे वो मछली बाजार में कोई चलाता रहता है, इसलिए तो वो हमेशा चलाता रहता है और एक यंगरी यंग मैन की तरह हमेशा वो पेश आता है। जिस तरह अपोजिशन लीडर एलओपी सुनील शर्मा जी की बात है। सुनील शर्मा एक महज़िब, तहजीब याफ्ता और सुलझा हुआ पॉलिटिशियन है। जो आंकड़े एलओपी साहब ने दिए, जिस तरह से कल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का पोल खोल दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेलियर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिलीवर न करना, जिस तरह से उन्होंने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का पोल खोल दिया है, सुरेंद्र चौधरी को फ्रस्ट्रेट। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का तफसीली जायजा लेने के लिए आज बीजेपी के दफ्तर में जम्मू में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज कौमी जनरल सेक्रेटरी तरन चुग ने की। मीटिंग के दौरान तरन चुग ने तंजीमी हिकमत अमली, बूथ लेवल मैनेजमेंट और अवामी आउटरीच प्रोग्रामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया ताकि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में पार्टी की जड़ों को मजीद मजबूत किया जाए। अभी बाई इलेक्शन हो या 4 लोकसभा की सीटों का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी लगातार बैठ रही है। अभी एक मीटिंग हुई है, हम अभी और फिर बैठने वाले हैं पार्टी के अलग अलग फोरम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, माँ बेटी की भी पार्टी नहीं है, चाचा भतीजा की भी नहीं। ये कार्यकर्ता की पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर काम करता है और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। महकमे तालीम के मुतादिद CWS यौमिया उजरत मुलाजिमीन को रेगुलर कर दिया गया। हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और समाजी बहबूद की वजीर सकीना मसूद एतू ने आज तकरीब में तकर्रुरी नामे हवाले किए। मुलाजिमीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वजीर सकीना एतू का शुक्रिया अदा करते हुए इसे ख्वाब की तकमील करार दिया।
हमारी जो दाद रसी थी, हमारी जो दाद रसी है वो सुनी और आज तक हम इस इंतज़ार में थे। हम इसका बेहद शुक्रगुजार हैं, इंतहाई शुक्रगुजार हैं। मेरे को तकरीबन 20 साल से मिला है, 20 साल। फूल काजबाई फूल पोरा शुक्र गुजार जुतोवु मेलो में आर शुक्र गुजार सकीना एतु साहब। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया ज़मीनी सतह पर नाकाम रही। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी के बजाय लोग सिर्फ बीजेपी और एनसी के दरमियान रस्साकशी देख रहे हैं। बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अगस्त 2019 के फैसलों पर बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। अपनी पार्टी अब ज़मीनी इंतखाबात में बडगाम व नगरोटा नशस्तों से उम्मीदवार उतारेगी। डायरेक्टर को स्टेटहुड का मुद्दा किसने कोर्ट में लिया? क्या वो भाजपा ने लिया? क्यों भाजपा भी हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है ये पता नहीं है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने लिया या दूसरी जो सियासी इररिलेवेंट जमातें यहाँ हैं उन्होंने लिया। किसी ने तो लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लिया। कम अज कम उनको कोई मैंडेट नहीं था अभी कोर्ट में इसको लेने का। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ एक्टर कौन है, खिलाने वाले कौन है, डायरेक्टर। 6 और 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किश्तवाड़ रेंज में एक ऑपरेशन के दौरान अचानक बर्फानी तूफान और वाइट आउट कंडीशनर्स के बायस 2 फौजी एहलकार लापता हो गए। फौज के मुताबिक मुसलसल बर्फबारी, तेज हवाएं और शदीद सर्दी के बायस तलाश का अमल शदीद मुतासिर हो रहा था। ये वाक़या अनंतनाग से मुत्तसिल गडोल के जंगलाती इलाके में पेश आया, जो तेज ढलानों, घने देवदार के जंगलात और गैर मुतवक्के मौसम की वजह से नहायत खतरनाक समझा जाता है। इस पहाड़ी इलाके की दूसरी समत जम्मू के शिमाल में वाक़ किश्तवाड़ रेंज है, जहाँ बर्फानी तोदे और लैंडस्लाइडिंग आम है, जो फौजी ऑपरेशंस को मजीद मुश्किल बना देते हैं। अनंतनाग और किश्तवाड़ के दरमियान का ये पहाड़ी सिलसिला दिफाई एतबार से हसास तस्वुर किया जाता है। मज़ीद तफसीलात के साथ मुनसिफ टीवी की नुमाइंदा गजाल निसार, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद है जिला के गडोल इलाके में, घने जंगलाती वाला इलाका है और आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त यहाँ पे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये ऑपरेशन जारी है और 6-7 को सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में कुछ अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं, घने जंगलाती वाला इलाका है, खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर इस इलाके की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दूं कि अगर इस इलाके की बात करें तो ये अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब किश्तवाड़ रेंज में तैनात एक ऑपरेशनल टीम शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूफान की लपेट में आ गई। दरअसल ये वाकया 6 और 7 अक्टूबर की दरमियानी रात उस वक्त पेश आया जब ऑपरेशनल टीम को अपने जरिए से मखसूस इत्तला मिली थी कि जंगलाती इलाके में अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। इस दौरान जंगलाती इलाके में टीम को अचानक शदीद बर्फानी तूफान और वाइट आउट यानी नजर की इंतहाई कमी का सामना करना पड़ा। इस खतरनाक मौसम के दौरान टीम के 2 एहलकार अपने साथियों से राबता खो बैठे और तब से उनका कोई अता पता नहीं चल सका। हालांकि फौज ने फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इसके बावजूद जमीनी दस्तों के साथ साथ हवाई जराये की मदद से भी तलाश जो है वो जारी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर इस वक्त की बात करें तो धूप जो है वो खिली हुई है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन कई दिनों से जारी है, अब सिक्योरिटी फोर्सेस को आसानी होगी उन दोनों जवानों को ढूंढने में। और अगर हम 2023 की बात करें तो इसी गडोल इलाके में एक बहुत बड़ा तसादुम जो है पेश आया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कई एहलकार 2 मिलिटेंट जो है उनको भी जान बहक किया गया था। मुनसिफ टीवी के लिए गडोल से गजाला निसार ना। और वादी कश्मीर में कबल अज़ वक्त बर्फबारी से सयाहत से वाबस्ता लोगों में उम्मीद की नई किरण जागी है। पहलगाम हमले से मुतासर सयाहत का शोबा धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गया है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट।
साल 2025 वादी कश्मीर में सियाहत के शोबे के लिए बहुत ही मायूस कुन और उतार चढ़ाव से भरा रहा। जहां साल के शुरू में सयाहों का अच्छा खासा रश देखा जा रहा था, वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले के बाद सयाहों की कश्मीर आमद सिफर हो गई थी। तहम कई सियाहती मकामात पर हुई कबल अज़ वक्त बर्फबारी से न सिर्फ सयाह वापस वादी की तरफ वारिद हुए, बल्कि इस शोबे से वाबस्ता लोगों में एक उम्मीद की नई किरण जगी है। फल से बहुत उम्मीदें है। पहले तो जब पहलगाम में अटैक हो गया था उसके बाद तो यहाँ पे टूरिज्म जीरो हो गया। होटल वालों ने बहुत होटल बंद कर रखे थे, कोई अब चल रहा था। अब शुक्र है ऊपर वाले का कि स्नोफॉल हो गया, पहला स्नोफॉल, कि ऊपर वाले को भी लगा कि कुछ ना कुछ अब करना है कश्मीर टूरिज्म रिवाइव करने के लिए। पहला स्नोफॉल तो हो गया। अब शुक्र है अल्लाह का कि अब हो रहा है, बुकिंग आ रही है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में इस सीजन की इस पहली बर्फबारी ने इन मकामात की दिलकशी में मजीद इजाफा कर दिया है और बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर एक बार फिर सयाहों का तांता बंध गया है और सियाहत पर मुनहसिर रोजगार कमाने वाले मकामी लोगों के चेहरों पर भी खुशी की लहर देखी जा रही है। सियाहत से वाबस्ता अफराद अब उम्मीद करते हैं कि मौसम सरमा में जम के बर्फबारी हो और सयाह बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख करें। और जो कल स्नोफॉल हुआ, जो टूरिस्ट यहाँ पे थे उन्होंने उसको बड़ा एंजॉय किया और उम्मीदें आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इससे आकर्षित होंगे और यहाँ कश्मीर में आएंगे। और जो हमारी विंटर गेम्स है वो भी इस साल अच्छी तरीके से कंडक्ट होगी। और जो टूरिस्ट हैं, जो मतलब हमें लग रहा है कि कल से जो टूरिस्टों की हमें मूवमेंट जो इंडिविजुअल लेवल पे आ रही है या FIT जो क्वारीज कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ठीक ठाक जाएगा ये विंटर इंशाल्लाह। सियाहत को फरोग देने के लिए जहां सरकार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मुहिम चला रही है, वहीं कई सियाहती अंजुमनें अपनी तरफ से भी कोशिशें जारी रखे हुई हैं। मुनसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। JKTDC ने शोहर आफाक झील डल में क्रूज बोट खदमात को दोबारा बहाल कर दिया है। आज शाम सयाहत से वाबस्ता लोगों को इस क्रूज बोट में झील डल की सैर कराई गई। इन खदमात को दोबारा शुरू करने का मकसद सयाहों को रात की तफरीह फराहम करना है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो जितने भी टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं वो यूजुअली क्या है वो देखते हैं, एक तो यहाँ जेट बोट्स घूमती रहती हैं, प्लस जो हमारा ट्रेडिशनल शिकारा है वो यूज़ करते थे। लेकिन जो आजकल टूरिस्ट्स आते हैं, आपको पता ही है टूरिज़्म ने एक नया रुख ले लिया है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अब जो आते हैं इधर श्रीनगर डल लेक में, वो चाहते हैं कुछ डिफरेंट, वो उनको एक एक्टिविटी मिले, और ये क्रूज़ वो एक डिफरेंट एक्टिविटी है जो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो जितने भी टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं वो यूजुअली क्या है वो देखते हैं, एक तो यहाँ जेट बोट्स घूमती रहती हैं, प्लस जो हमारा ट्रेडिशनल शिकारा है वो यूज़ करते थे। लेकिन जो आजकल टूरिस्ट्स आते हैं, आपको पता ही है टूरिज़्म ने एक नया रुख ले लिया है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अब जो आते हैं इधर श्रीनगर डल लेक में, वो चाहते हैं कुछ डिफरेंट, वो उनको एक एक्टिविटी मिले, और ये क्रूज़ वो एक डिफरेंट एक्टिविटी है जो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया।